दोस्तों पिछले 24 से 48 घंटों में डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया पर एक कहर बन के टूटे हैं। चाहे डोनाल्ड ट्रंप का यानी कि अमेरिका का दोस्त हो या फिर वो अमेरिका का दुश्मन, उन्होंने जो किया है उससे लगभग सभी लोग बहुत ही ज्यादा बड़े संकट में आ चुके हैं। यहाँ पर भी सबसे ज्यादा बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि जितना नुकसान उन्होंने दूसरों का नहीं किया, जितना नुकसान वो खुद का कर चुके हैं। और मैं यहाँ नुकसान की बात कर रहा हूँ पूरी दुनिया की, तो फिर चाहे आप जापान से अरब देश जाइए या फिर अरब देशों से अफ्रीका देख लीजिए या फिर यूरोप या एशिया में कहीं भी देख लीजिए, इंक्लूडिंग अमेरिका, लगभग पूरी दुनिया में ऐसा शायद ही कोई देश बचा होगा जो डोनाल्ड ट्रंप के इस खतरनाक तूफान की चपेट में ना आया हो। और पूरी दुनिया का स्टॉक मार्केट, इनफैक्ट अमेरिका का स्टॉक मार्केट भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। इतना ही नहीं, अमेरिका हो, यूरोप हो, जापान हो या चाइना हो या फिर हमारा प्यारा भारत ही क्यों ना हो, सारे देशों की मार्केट इस टाइम पर जबरदस्त तरीके से क्रैश हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, अगर मैं भारत के स्टॉक मार्केट की बात बताऊं तो भारत का स्टॉक मार्केट इस टाइम पर 1400 अंक गिर चुका है। और ये तो फिर भी भारत है, चाइना की हालात तो इससे भी ज्यादा खराब है। चाइना का जो संघाई स्टॉक मार्केट है वो तो बहुत बुरी तरीके से क्रैश किया है। और अगर मैं आपको जापान के स्टॉक मार्केट की दिशा बताऊं तो वो करीबन 5% तक गिर चुका है। और ये कितनी बड़ी गिरावट है जापान के लिए, तो पिछले एक साल में सबसे ज्यादा गिराव इसी टाइम पर है जापान का स्टॉक मार्केट। और इन सभी देशों पर ये जो गाज गिरी है वो गिरी है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के कारण। दरअसल आज यानी कि 2 अप्रैल से अमेरिका एक रेसिप्रोकल कंट्री बनने जा रहा है, यानी कि चाहे फिर वो अमेरिका की दोस्त कंट्री हो या फिर दुश्मन कंट्री हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई भी व्यक्ति अमेरिका पर किसी भी तरीके का टैरिफ लगाता है या फिर टैरिफ लगाया हुआ है तो ऑटोमेटिक सेम टैरिफ अमेरिका के द्वारा भी लगा दिया जाएगा उस देश के अगेंस्ट में। अच्छा, उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो ब्रिटेन, जो कि आज के टाइम में अमेरिका का सबसे बड़ा एलाय है, और मान लीजिए कि ब्रिटेन कोई भी प्रोडक्ट अपने देश में बनाकर अमेरिका में एक्सपोर्ट करता है और अमेरिका के अंदर वो टैक्स फ्री है अभी तक। लेकिन वहीं ब्रिटेन क्या करता है कि अमेरिका से कोई प्रोडक्ट आता है तो ब्रिटेन उसके ऊपर टैरिफ लगा देता है। मैं सेम कैटेगरी के प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ब्रिटेन लगाता है 10-15% का टैरिफ। तो अब आज से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली अमेरिका भी उसी प्रोडक्ट पर सेम यानी कि 10-15% का टैरिफ लगा देगा। यानी कि इसका मतलब साफ है कि जितना टैरिफ आप लगाओगे हमारी कंट्री के प्रोडक्ट पर, सेम उसी कैटेगरी के प्रोडक्ट पर हम भी उतना ही टैरिफ लगा देंगे जो प्रोडक्ट आपकी कंट्री से आ रहा हो। और इसे कहते हैं रेसिप्रोकल कंट्री। और ब्रिटेन का तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है। ये टैरिफ या फिर ये पॉलिसी अमेरिका की पूरी दुनिया को प्रभावित करेगी, फिर चाहे वो चाइना हो, भारत हो या दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो। और दुनिया तमाम के जितने भी एक्सपोर्ट हैं वो हर हालात में गिरेंगे ही गिरेंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। फिर चाहे अमेरिका का मित्र देश ब्रिटेन हो या फिर अमेरिका का ही दुश्मन देश क्यों ना हो, मान लीजिए कि चाइना ही क्यों ना हो, यहाँ पर सभी देशों के एक्सपोर्ट पर अमेरिका नुकसान पहुंचाएगा। और ऐसा नहीं है कि इसकी चपेट में भारत नहीं आएगा, भारत भी इसकी चपेट में आने वाला है, क्योंकि भारत भी हर साल भारी मात्रा में अमेरिका को अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है और वहाँ से बहुत ही अच्छा खासा और मोटा मुनाफा भी कमाता है। ऐसे में हमारा एक्सपोर्ट भी गारंटी से कम होगा। इसके अलावा दोस्तों, कहा तो ये भी जा रहा है कि ट्रम्प के इस टैरिफ वॉर का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो खुद अमेरिका होने वाला है, और इसका सबसे ज्यादा फायदा उठा ले जाएगा भारत जैसा देश। ऐसा होने के पीछे भी कारण है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आखिरकार इसमें अमेरिका का नुकसान क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर अमेरिका का नुकसान इसी वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो ट्रम्प के द्वारा टैरिफ लगाए गए हैं वो एकदम माइंडलेस तरीके से ट्रम्प ने लगाए हैं। उन्होंने सभी को एक लाठी से हाँका है, यानी कि ट्रम्प ने ना ही दुश्मन को कुछ समझा ना ही दोस्त को। अब इससे अमेरिका की जो जियोपॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी, और जियोपॉलिटिक्स में जो अमेरिका का पूरी दुनिया में सॉफ्ट पावर है वो कमजोर हो जाएगा। अभी तक जो अमेरिका पूरी दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस रखता था, एक गुड इन्फ्लुएंस, कहीं ना कहीं वो अब अमेरिका का कम होने वाला है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जितने भी देश अमेरिका के ऊपर अभी तक भरोसा करते आए थे, उन सारे देशों का भरोसा अब अमेरिका से उठ सकता है। और मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में अमेरिका की जो सबसे बड़ी ताकत वो कोई पैसा या फिर पावरफुल आर्मी नहीं
नहीं है, वो है अमेरिका का पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंस, अमेरिका की सॉफ्ट पावर और अमेरिका के भरोसेमंद साथी देश। और तीसरा बड़ा रीजन ये है कि जब से अमेरिका ने ये टैरिफ वाली कार्रवाई स्टार्ट की है, तब से अमेरिका के अंदर खुद ही एक रिसेशन जैसी कंडीशन आने की संभावनाएं बन चुकी हैं। खुद जेपी मॉर्गन चेस ने कहा है कि 50% से ज्यादा ऐसे चांस हैं कि अब अमेरिका में एक विशालकाय मंदी आपको देखने को मिले और इससे अमेरिका के जो आम नागरिक हैं उन्हें जबरदस्त नुकसान देखने को मिलेगा। और एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि अमेरिका की कंपनियों को ही इसमें सबसे ज्यादा सफर करना होगा, क्योंकि आप भी ये बात जानते हैं कि कोई भी कंपनी सिर्फ अपने देश में व्यापार करके ज्यादा पैसे वाली नहीं बन सकती। और आज के टाइम में अमेरिका की कंपनियां ट्रिलियन डॉलर्स कमाती हैं, कई बिलियन डॉलर भी कमाती हैं। और इतनी बड़ी और विशालकाय कंपनियों को खड़ा करने के पीछे सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरा ग्लोबल मार्केट शामिल है। अभी तक जो अमेरिकी कंपनियों के पास ग्लोबल मार्केट में इजी एक्सेस है, अब वो नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये ट्रम्प टैरिफ की कार्रवाई करते जाएंगे वैसे वैसे फिर चाहे भारत हो, चाइना हो या फिर दुनिया के अन्य देश हो, सभी ट्रम्प के टैरिफ के बाद अमेरिकी कंपनियों के ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे। अब इससे अमेरिकी कंपनियों को बहुत ज्यादा नुकसान भी होगा। और अगर मैं आपको सिर्फ भारत और चाइना की ही बात करूं तो ये दुनिया के टॉप 2 में आते हैं दुनिया भर में परचेजिंग पावर के मामले में। इतनी ह्यूमंगस मार्केट है चाइना और अमेरिका की ही। इन दोनों देशों की अगर मैं टोटल पॉपुलेशन की बात करूं मिलाकर तो यही करीबन 3 बिलियन के आसपास है और ये आधी पॉपुलेशन के आसपास बैठती है इन दो देशों के पास ही। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि भारत और चाइना के पास कितनी ह्यूमंगस मार्केट है, जहां पर अमेरिका की कंपनियों को अब मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं भारत की कि आखिरकार भारत में ऐसा क्या है कि भारत को यहाँ पर विनर घोषित कर दिया गया है, क्यों भारत को इतना फायदा हो सकता है इस डील से। तो इसका कारण ये है कि जहाँ एक तरफ दुनिया के बाकी देश ट्रम्प के टैरिफ को लेकर एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं, रोना धोना कर रहे हैं, ट्रम्प के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत है जो कि बहुत पहले से ये सारी चीजें समझ चुका था। और जिस टाइम पर ट्रम्प ने अपने राष्ट्रपति की शपथ ली थी उसी टाइम से डोनाल्ड ट्रम्प के साथ एक ट्रेड डील करने के बारे में, इनफैक्ट अब से 72 घंटे पहले ही खुद डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि हम बहुत ही जल्दी भारत के साथ एक ट्रेड डील पर पहुंच जाएंगे और बहुत जल्दी से इसे साइन भी कर लेंगे, जिससे कि भारत के ऊपर जो टैरिफ और ट्रेड वॉर होगी वो तो खत्म होंगे ही, साथ ही भारत और अमेरिका दोनों देशों की कंपनियों के लिए एक दूसरे देश के अंदर व्यापार करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। कि इस तरीके की जो ट्रेड डील है उसमें अभी तक सिर्फ भारत और अमेरिका ही शामिल है। अभी तक इन दोनों देशों के अलावा कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने अमेरिका से बातचीत करी हो। कुल मिलाकर भारत एक अर्ली मूवर है और इसका एडवांटेज हमारी इकोनॉमी को भी होने वाला है और जितनी हमारी कंपनियां हैं उन्हें भी इसका एडवांटेज मिलेगा। और आप याद रखिएगा कि जब अमेरिका का पहला कार्य था यानी कि 2016 से 2020 तक का, तो उस टाइम पर जो अमेरिका ने पहला ट्रेड वॉर किया था चाइना के साथ, तो उस टाइम पर भी जो ज्यादातर अमेरिकी कंपनियां थी वो या तो चाइना से शिफ्ट करके भारत या ताइवान चली गई थी, या फिर जितनी भी कंपनियां थी वो चाइना से छोड़कर भाग रही थी। लेकिन पिछले बीते कुछ टाइम में यानी कि जब बाइडेन का कार्यकाल था तो जो कंपनियां उस टाइम पर चाइना के अंदर थी वो वहां से नहीं गई और वहीं पर रुक गई। लेकिन जब कहा जा रहा है कि अब आज से जो डोनाल्ड ट्रम्प और चाइना के बीच में ये जो ट्रेड वॉर स्टार्ट होने वाला है, तो अब और भी ज्यादा तेजी से चाइना के अंदर से कंपनियां चाइना को छोड़कर भागेंगी और जितनी भी अमेरिकी कंपनियां जो कि बची कुची हैं चाइना के अंदर वो भारत में आ सकती हैं। और भारत में मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में जब से ये ट्रेड डील की बात आई है तो ये भारत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि भारत के अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इस तरीके की ट्रेड डील के बारे में सोच भी रहा हो अभी। इसीलिए देखा जाए अगर तो ये भारत के पास एक ह्यूमंगस चांस है और अगर भारत चाहे तो एक अर्ली मूवर का एडवांटेज उठा सकता है। हाँ, नो डाउट शॉर्ट टर्म में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है भारत के अंदर, हो सकता है कि हमारा शेयर मार्केट थोड़ा बहुत और गिरे, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसमें हमारी इकोनॉमी को और भारत को बहुत फायदा होने वाला है। और ये बात दुनिया भर के इन्वेस्टर्स कह रहे हैं, जिससे कि भारत के अंदर लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फॉरेन निवेश भी आ सकता है। हालांकि इस पर आपका क्या कहना है, आपकी राय हमें कमेंट में देना ना भूलें।